नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार की असीम कृपा से, हनुमान जी महाराज की शक्ति से, शिव पार्वती के आशीर्वाद से और बालाजी महाराज के दिव्य संदेश लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है मेरे भक्तों, ये बालाजी महाराज का सीधा आदेश है, ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है, ये शिव जी का वरदान है, ये माता रानी का आशीर्वाद है। मैं देख रहा हूं कि बागेश्वर धाम के दरबार में कितनी ही अर्जियां लगातार आ रही हैं, कितने ही भक्त रात दिन रोकर दिल से प्रार्थना करके अपनी अर्जी लगा रहे हैं। प्रेम में ठगे गए, दिल टूटने की पीड़ा सहने वाले, बिछड़ने का दर्द झेलने वाले कितने ही सच्चे दिल वाले भक्तों की अर्जी बालाजी के सामने पहुंची। और मैं आपको बता दूं, बालाजी महाराज ने एक एक अर्जी को स्वीकार कर लिया है, कोई अर्जी खाली नहीं लौटी। अब आपके जीवन में वह सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां मेरे प्यारे भक्तों, वह इंसान जो आपसे दूर चला गया था, जिसने आपको बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया था, जिसने आपके दिल को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया था, जिसने आपके विश्वास को चूर चूर कर दिया था, अब बालाजी महाराज की कृपा से, हनुमान जी की शक्ति से स्वयं वापस लौटने वाला है। यह मैं अपनी मनघटित बात नहीं कह रहा, यह बालाजी का दिव्य संकेत है। जब बालाजी किसी भक्त पर मेहरबान होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं, दबे हुए सारे सच खुद बाहर आ जाते हैं, और जो लोग दूर चले गए थे वे खुद चलकर, खुद रोते हुए, खुद पछताते हुए वापस आते हैं। मेरे भक्तों, वह इंसान जो आपसे बिछड़ गया था वह कभी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाया। बाहर से वह कितना भी मजबूत दिखे, लोगों के बीच हंसता बोलता घूमे, नई जिंदगी बनाने का ढोंग करे, सोशल मीडिया पर खुशियां बिखेरने का नाटक करे, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह खोखला हो चुका है। उसकी रातें नींद से खाली हैं, हर पल आपकी याद उसे कचोटती है, उसे जलाती है, उसे रुलाती है। आपकी तस्वीर आज भी उसके पास सबसे सुरक्षित जगह पर रखी हुई है। वह अकेले में उसे देखता है, छूता है और आंसू बहाता है। कितनी बार उसने फोन उठाया, आपका नंबर डायल किया, कॉल करने ही वाला था, लेकिन रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि डर था, समाज का डर, परिवार का दबाव, रिश्तेदारों की बातें, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बना हुआ वह भारी बोझ। लेकिन अब बालाजी महाराज ने उस सारे बोझ को उठा लिया है, उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं, उसे एहसास हो गया है कि उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसने सच्चे हीरे को त्याग कर साधारण कंकड़ उठा लिया था। वह तीसरा व्यक्ति जो बीच में आया था, जो सलाह के नाम पर जहर घोलता था, जो सहानुभूति का नाटक करता था, जो आपकी अच्छाइयों को गलत तरीके से पेश करता था, वह सिर्फ एक भ्रम था, एक क्षणिक आकर्षण था, एक स्वार्थी इंसान था। अब वह भी उसके जीवन से पूरी तरह चला गया है। अब उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ पछतावा बाकी है, गहरा, जलाने वाला, रात दिन सताने वाला पछतावा। वह समझ चुका है कि आप जैसा सच्चा, निस्वार्थ, वफादार साथी उसे कभी नहीं मिलेगा। आपने कभी कोई शर्त नहीं रखी, कभी दिखावा नहीं किया, कभी बदला लेने की सोची तक नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ प्यार किया, दिल से किया, आत्मा से किया। लेकिन उस समय उसके ऊपर अहंकार का भूत सवार था। किसी की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर उसने गलत रास्ता चुन लिया। मेरे भक्तों, अब समय पूरी तरह बदल चुका है। बालाजी महाराज कर्मों का हिसाब बिठा रहे ना, न्याय का समय आ गया है। अगले 48 घंटों में कुछ न कुछ ऐसा जरूर घटित होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। वह अचानक आपको फोन करेगा, आपकी आवाज सुनते ही उसका दिल कांप जाएगा, उसकी आवाज लड़खड़ाएगी, या फिर वह एक लंबा लंबा भावनात्मक मैसेज भेजेगा जिसमें पुरानी यादें होंगी, पुराने वादे होंगी, पुरानी मुलाकातों की बातें होंगी, और सबसे बड़ी बात, उसकी गलती का गहरा एहसास होगा, या फिर किसी कॉमन मित्र के माध्यम से,
किसी पुराने जानकार के जरिए वह आपकी खबर लेगा। पहले हल्की फुल्की बातें करेगा, हाल चाल पूछेगा, फिर धीरे धीरे पुराने दिनों की बातें छेड़ेगा, फिर पुरानी यादें ताज़ा करेगा। वो पहले सीधे अपनी गलती नहीं मानेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खुद स्वीकार कर लेगा। वह रोते हुए माफ़ी मांगेगा, वह रोते हुए माफ़ी मांगेगा, पूरा पूरा सच बताएगा। आपको पता चलेगा कि उसने मजबूरी में, दबाव में आपको छोड़ा था। वो किसी और के लिए नहीं गया था, बल्कि खुद अंदर ही अंदर टूट रहा था, खुद रो रहा था। वह आपको बताएगा कि कितनी रातें उसने आपकी याद में अकेले में गुजारी हैं, कितनी बार भगवान से रो रो कर प्रार्थना की है, हे प्रभु अगर वह मेरा है, सच्चा है, तो उसे वापस मेरे जीवन में भेज दो। और मेरे भक्तों, बालाजी महाराज देर से न्याय करते हैं, लेकिन कभी अन्याय नहीं होने देते। सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। अब वह पल आ गया है जब सच्चा प्रेम फिर से जीवित हो जाएगा। पुरानी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे और रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा गहरा, ज्यादा पवित्र होकर वापस आएगा। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी चेतावनी सुन लीजिए। जब वह वापस आए, जब वो संपर्क करे, जब वो अपनी गलती स्वीकार करे, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। गुस्से में एक भी शब्द मत बोलिए, पुराने घाव तुरंत मत खोलिए, उसे पूरा बोलने दीजिए, उसका दिल पूरी तरह खाली होने दीजिए। रोना मत शुरू कर दीजिए, गिड़गिड़ाना मत शुरू कर दीजिए। ये मत कहिए कि मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, मैं तो टूट चुका था, मैंने कितना दर्द सही है। नहीं मेरे भक्त, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। शांत रहिए, पूरी तरह शांत। अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊंचा रखिए, सम्मान से बात कीजिए, गरिमा से बात कीजिए। अगर वो सच में पछतावे में है, सच्चे दिल से वापस आ रहा है, तो उसे अपनी गलतियों का बोझ खुद उठाने दीजिए, उसे मेहनत करने दीजिए, उसे साबित करने दीजिए। क्योंकि बालाजी महाराज कमजोरों की नहीं, सच्चे और मजबूत दिल वालों की रक्षा करते हैं। जो भक्त अपने सम्मान पर डटकर खड़े रहते हैं, बालाजी उनकी सबसे ज्यादा मदद करते हैं। एक बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय मैं आपको बताता हूं। आज रात सोने से पहले एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए, घर के मंदिर में, बालाजी महाराज के सामने या हनुमान जी के सामने। फिर ओम नमः शिवाय या जय श्री राम या जय बागेश्वर बालाजी, जो भी आपके दिल को सबसे प्रिय लगे, उसे 11 बार या 21 बार या 108 बार जपिए। फिर मन ही मन दिल से बालाजी महाराज से प्रार्थना कीजिए, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी, हे शिव पार्वती, अगर वह इंसान सच में मेरा है, सच्चे दिल से मेरा है, सच्चाई के साथ मेरा है, तो उसे मेरे जीवन में वापस लाइए, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। और अगर वह मेरा नहीं है, अगर वह सिर्फ अकेलापन मिटाने के लिए आ रहा है, तो उसे दूर रखिए और उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा, सच्चा, स्थायी, वफादार और सम्मान देने वाला साथी मेरे जीवन में भेजिए। बालाजी साक्षी हैं, हनुमान जी साक्षी हैं, शिव जी साक्षी हैं, माता रानी साक्षी हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है तो मिलन निश्चित है, कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, न समाज, न परिवार, न कोई तीसरा व्यक्ति। मेरे प्यारे भक्तों, आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप कभी हारे नहीं हैं, आप सिर्फ सच्चे दिल वाले हैं। आपने कभी छल नहीं किया, कभी बदला नहीं लिया, कभी किसी को कोसा तक नहीं, आपने चुपचाप सब सहा, सारी पीड़ा अंदर ही अंदर पी ली और भगवान पर पूरा भरोसा रखा। और अब बालाजी महाराज आपकी सुन रहे हैं, आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, जो सोचते थे कि आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे, जो आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझते थे, अब वही लोग आपकी कीमत समझेंगे। आपकी कीमत आसमान छूने वाली है। आप विकल्प नहीं बनेंगे, आप प्राथमिकता बनेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी किस्मत चमकेगी, आपका जीवन नई रोशनी से भर जाएगा। यह बालाजी का चमत्कार है, यह हनुमान जी की कृपा है, यह शिव जी का आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। बालाजी महाराज आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें
अपनी अर्जी लगाते रहिए। बागेश्वर धाम का दरबार कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। सच्चे दिल से मांगिए, बालाजी